Hello everyone, welcome to our channel. My name is Prerna Jyoti and as we all know कि हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एज अ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं. ड्यूरिंग दिस वीक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं एंड उन्हें सपोर्ट करते हैं. सो लेट्स सेलिब्रेट दिस वीक बाय शेयरिंग सम नॉलेज. आज के लेसन में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग की फिजियोलॉजी क्या होती है एंड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करते हैं. जो भी वुमेन ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन्हें हम लैक्टेटिंग वुमेन कहते हैं. इससे लैक्टेशन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे वुमेन के मैमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है जस्ट टू फीड हर बेबी. बेसिकली लैक्टेशन पीरियड बर्थ से 6 मंथ तक होता है. जो भी इन्फेंट होता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे जन्म से 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए, उसे सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं देनी चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू WHO ये पीरियड 2 years का होना चाहिए. ओके. Now, what is physiology of lactation? So basically lactation की physiology stages में होती है. So इसमें 6 stages हैं. फर्स्ट इज मैमोजेनेसिस. मैमोजेनेसिस में एक नॉर्मल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड वो फंक्शनल स्टेट में आता है. नेक्स्ट स्टेज इज लैक्टोजेनेसिस. लैक्टोजेनेसिस में मिल्क का सिंथेसिस होता है एंड ब्रेस्ट एल्वियोली से मिल्क का सिक्रीशन होता है. सो नेक्स्ट स्टेज इज गैलेक्टोकाइनेसिस. गैलेक्टोकाइनेसिस में मिल्क का इजैकुलेशन होता है ब्रेस्ट से एंड इस स्टेज को हम लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं. ये फिनोमेना बेसिकली बेबी के सकिंग पर बेस्ड होता है एंड ये मदर के इमोशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज गैलेक्टोपोयोसिस, जहां पर कि लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोकाइनेसिस दोनों ही स्टेज का मेंटेनेंस होता है. यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वरना फिर मिल्क इजैकुलेशन या मिल्क प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. एंड द लास्ट स्टेज इज इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर पोस्ट लैक्टेशन के बाद जब लैक्टेशन पीरियड खत्म हो जा रहा है इसके बाद से यहाँ पर ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन अब स्टॉप हो जा रहा है. जो भी हमारा लैक्टोजेनेसिस था या लैक्टोकाइनेसिस था इन सारे का रिग्रेशन हो रहा है, एट्रोफी हो रहा है. एट्रोफी का मतलब होता है लॉस किसी भी चीज का एंड रिग्रेशन का मतलब होता है अक्वायरिंग ऑफ नॉर्मल फेज. तो यहाँ पे ब्रेस्ट का जो भी नॉर्मल फेज था वो ब्रेस्ट अक्वायर कर लेगा. दिस इज द 6 स्टेजेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन. अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन. अब बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो लैक्टेशन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज बेबी का सकिंग रिफ्लेक्स. सकलिंग रिफ्लेक्स जो होता है बेबी का वो लैक्टेशन के लिए एक स्टिमुलेंट का काम करता है. एंड नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी. अगर वुमेन माल नरिश्ड है तो उसके मिल्क की क्वांटिटी तो डिक्लाइन हो जाएगी बट क्वालिटी उसकी वैसी ही रहेगी जैसी कि एक हेल्दी वुमेन के मिल्क की होती है. इट मीन्स कि जब क्वालिटी सेम है तो वुमेन के पास जो स्टोर है पहले से न्यूट्रिएंट्स का, जो भी कैल्शियम का, विटामिन डी का या फिर प्रोटीन का, किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट का जो पहले से स्टोर है मिल्क में वही स्टोर बाहर आ रहे हैं, बेबी के पास जा रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि बेबी तो हेल्दी रहता है बट उसकी मदर का हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है. नेक्स्ट फैक्टर है मदर का इमोशन. अगर मदर हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है एंड रिलैक्स है तो मिल्क इजैकुलेशन काफी इजीली होता है. बट अगर मदर पेन में है, टेंशन है, उसे एंगर है या फिर किसी भी तरीके का फियर है तो मिल्क इजैकुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होते हैं. एंड अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा सोशल अवेयरनेस हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गई. ये सारी चीजें लैक्टेशन के पीरियड को अफेक्ट करती है, मिल्क इजैकुलेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेलिब्रेट दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक एज एन अवेयरनेस वीक. थैंक यू.